हरियाणा की सियासत में राव साहब के कदम ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया। जो डिनर डिप्लोमेसी को लेकर सवाल उठ रहे थे, जब उन सवालों का जवाब राव साहब ने दिया तो उसके बाद और ज्यादा सियासी सवाल सामने आए कि आखिर राव साहब की जान को खतरा क्यों है। राव साहब ने डिनर पार्टी करी, चलो समझ में आता है कि वो नए आवास के लिए सिर्फ एक भोज कार्यक्रम था, क्योंकि जिन नेताओं के दम तक आज इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचे, अगर उनको ही आगे नहीं लाएंगे, उनका ही मान सम्मान सत्कार नहीं करेंगे तो किसका करेंगे। ये बात राव इंद्रजीत ने खुले तौर पर रखी। लेकिन इसके बाद अनिल विज ने जिस तरीके से ये बात कह दी कि अगर मुझे भी बुलाया गया होता तो मैं भी जरूर शामिल होता। तो यही सवाल है कि राव इंद्रजीत के समर्थन में ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के कई और विधायक जाना चाहते हैं, लेकिन राव साहब शायद अपने दक्षिण अहिरवाल बेल्ट को लेकर ही फिलहाल इंटरेस्टेड नजर आ रही हैं, क्योंकि क्या पता कौन साथ दे और बाद में पीठ में छुरा घोंप दे। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस इतनी चुप चुप क्यों है? अगर यही कुछ कहीं ना कहीं पाला बदल की खबरें अगर कांग्रेस से आती तो शायद बीजेपी इस पर राजनीतिक रोटियां सेकती, बीजेपी अंदर ही अंदर किसी से बातचीत करती। याद करिए महाराष्ट्र में वो बगावत वाला मंजर, जब एकनाथ शिंदे करीब 16 विधायकों के साथ शुरुआत किए थे बगावत की, उसमें अकेले थे, लेकिन बाद में 16 विधायक हुए और करते करते 39 तक संख्या पहुंच गई थी। लेकिन उससे पहले ये बात उन्होंने खुद कबूली थी कि रात के अंधेरे में देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात होती थी, बीजेपी नेताओं से बातचीत होती थी कि आगे क्या करना है। तो शिंदे के उस कदम ने कहीं ना कहीं कई नेताओं को हिम्मत दी और उनके साथ 39 विधायक आ गए। ठीक उसी तरीके से आज कहा जा रहा है कि कांग्रेस को भी ऐसा कुछ करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस अपनी ही गुटबाजी से उबर नहीं पा रहा है। हुड्डा, शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, लगातार हर कोई अपने आप को सीएम पद का दावेदार समझ रहा था, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक इन्हें यही समझा रहे थे कि पहले सत्ता में आ जाओ, फिर उसके बाद कुर्सी के लिए लड़ना। लेकिन चूक यहीं पर कर गए कि कुर्सी के लिए पहले लड़ गए और सत्ता हाथ से निकल गई। दिलचस्प बात यह थी कि जिस दिन हरियाणा के रुझान आ रहे थे, नतीजे आ रहे थे, सुबह 10 बजे तक कांग्रेस जीतती हुई दिख रही थी। जैसे जैसे रुझान नतीजों में तब्दील हुए, कांग्रेस हार गई थी। लेकिन ज्यादा दूर नहीं है, 10 विधायकों की आवश्यकता अगर पूरे हो जाते हैं तो शायद खेला हो सकता है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, अमन सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या लगता है कि राव इंद्रजीत सिंह, फिर उनको अनिल विज का समर्थन मिलना, फिर उसके बाद कांग्रेस खेमे की खामोशी, कांग्रेस विपक्ष के रूप में सही से क्यों नहीं सामने आ पा रही? देखिए बिल्कुल। और जब राव इंद्रजीत से इस बारे में पूछा जाता है तो कहते हैं कि भाई बेटी ने नया घर बनाया था और ऐसे मौके पे अपने लोगों को बुलाया ही जाता है, पहले से ही मैं करता रहा हूं। वो तो बीजेपी के ऊपर भड़कते हुए कहते हैं कि हमारी पार्टी में बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो बिना अपॉइंटमेंट के मिलते नहीं, यानी कि मिलने के लिए भी उन्होंने समयबद्ध किया हुआ है। लेकिन वो कहते हैं कि मेरा जो घर है वो खुला दरबार है, कोई भी आकर मुझसे मुलाकात कर सकता है, इसके ऊपर किसी को भी सवाल खड़ा करने का कोई हक नहीं है। यानी कि राव इंद्रजीत की बातों में दीपक ऐसा लगता है कि वो खफा दिखाई पड़ते हैं, नाराज नजर आते हैं। दरअसल जिस तरह से उनके मिलने के ऊपर तमाम तरह के सवाल उठे हैं, खुद बीजेपी के नेता दबी जुबान में ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि राव इंद्रजीत जिस तरह से विधायकों से मिले हैं, 12-13 विधायकों से, साथ में कांग्रेस की विधायक भी मौजूद थी, महिला विधायक, उसको लेकर भी लगातार यही बात कह रहे हैं कि भाई आप अगर बीजेपी के अंदर शामिल हैं, बीजेपी में हैं, तो आखिर कांग्रेस विधायक को आप कैसे बुला सकते हैं? क्या कोई खिचड़ी पकती हुई दिखाई पड़ रही है? और वैसे भी कहा जा रहा है कि राव इंद्रजीत का नायब सिंह सैनी के साथ में जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, उनके साथ में कोई बहुत अच्छा तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। यहाँ तक कि दोनों के बीच नोकझोंक होने की बातें भी सामने आती रही और इसी वक्त पे इस तरह की पार्टी का होना या इस तरह के डिनर का होना, ये कहीं ना कहीं बताता है कि क्या खाने की टेबल के जरिए राजनीतिक स्टेज के ऊपर कोई बड़ा धमाल तो नहीं होने वाला है। क्या हरियाणा के अंदर, चूंकि जैसा आपने शुरुआत में भी कहा कि 10 से 11 विधायक अगर यहाँ से वहां हो जाए तो सरकार बदलती हुई दिखाई पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस के पास भी 37 विधायक है। तो ऐसे में अगर 10 से 12 जो विधायक अहिरवाल बेल्ट के आते हैं, अगर वो इस तरफ आ जाते हैं तो एक बड़ा खेल यहाँ पे हो सकता है। कई लोग ये भी कहते हैं कि राव इंद्रजीत सबसे ज्यादा मजबूत नेताओं में से एक माने जाते हैं हरियाणा में बीजेपी के लिए, लेकिन जिस तरह से उनको नजरअंदाज किया गया है वो खफा दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में इसलिए आता है ताकि उसको अहम ओहदा, मजबूत पद मिलता हुआ दिखाई पड़े, लेकिन राव इंद्रजीत के लाख कहने के बावजूद बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री का पद नहीं सौंपा। हालांकि उनकी बेटी जो है आरती राव,
वो जरूर सरकार के अंदर मंत्री हैं, लेकिन इस वाकये के बाद क्या उनकी भी कुर्सी के ऊपर अब खतरा उत्पन्न होता हुआ दिखाई पड़ेगा? आपने देखा अनिल विज भी ये बात कहते हैं कि भाई जिस तरीके से ये पूरा माहौल हुआ है उसको लेकर बीजेपी के नेताओं को या आलाकमान को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर मुझे बुलाया जाता तो मैं भी पहुंचता। यानी कि जो आपस में जो तालमेल होना चाहिए बीजेपी विधायकों के बीच में, मंत्रियों के बीच में, वो दिखाई नहीं पड़ रहा, बल्कि सब अपनी ढपली अपना राग यहाँ पर अलापते हुए दिखाई पड़ रहा है, जिससे ऐसा मानकर चला जा रहा है कि आने वाले दिनों में हरियाणा के अंदर पॉलिटिकल तौर पर कोई बहुत बड़ी खलबली मचने वाली है। और क्या राव इंद्रजीत एक कह सकते हैं कि हिस्सा तोड़कर कुछ और करने वाले हैं, क्योंकि अब तक बीजेपी ऐसा करती रही है, तो क्या बीजेपी के अंदर अब इस तरह की खेमे बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगा? ऐसा होता है तो जो आपने कहा कांग्रेस पार्टी फिलहाल अभी खामोश है, वो निकलकर सामने आ सकती है, क्योंकि जो महाराष्ट्र में खेल हुआ वही खेल हरियाणा में भी हो सकता है। लेकिन इतनी आसानी से कांग्रेस भी इस मुख्यमंत्री कुर्सी को जाने नहीं देगी। अगर राव साहब के मन में कुछ ऐसे उलटफेर के संकेत हैं, कुछ कयास हैं, कुछ अगर उनके प्रबल दावेदार उनको समर्थन करते हैं तो कहीं ना कहीं राव साहब कदम उठा सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ नाजमीन मौजूद है। सवाल सीधा है कि हुड्डा साहब ने जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के वक्त भी गुटबाजी दिखाई थी, आम आदमी पार्टी से पहले गठबंधन नहीं होने दिया था, फिर उसके बाद कुमारी शैलजा को लेकर, रणदीप सुरजेवाला को लेकर अपनी बयानबाजी जारी रखी थी, सीएम कुर्सी वो जाने नहीं देना चाहते। अगर कल को राव साहब आना चाहते हैं या इंटरेस्ट दिखाते हैं तो क्या हुड्डा जी अपनी नाराजगी दूर करके उनको सीएम पद सौंप सकते हैं? देखिए, नाराजगी तो दूर करनी पड़ेगी। अगर कोई आपके जरिए सत्ता में आना चाहता है, यानी कि राव इंद्रजीत सिंह के जरिए अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ जाती है, तो इससे बड़ी बात हरियाणा में और क्या हो सकती है। देखिए, राव इंद्रजीत सिंह और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले से ही बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, करीबी रहे हैं और कांग्रेस में रहकर एक मजबूती भी दिखाई है। लेकिन सीएम कुर्सी लड़ाई ने सबको तोड़ दिया और यही गुटबाजी को लेकर तो राहुल गांधी मध्य प्रदेश और गुजरात में कहते रहे हैं कि गुटबाजी को अब खत्म करना है। अब हमें युवा चेहरों को मौका देना है, हमें उन गद्दारों को ढूंढना है जो कांग्रेस में रहकर कांग्रेस को तोड़ने का काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी या अन्य दलों को फायदा पहुंचा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इशारा सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं था, मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं था, बल्कि इसकी लहर हरियाणा में भी देखने को मिली। ये फटकार विधानसभा चुनाव के बाद भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लगी थी कि ये दावे किए गए कि दो गुट हैं कांग्रेस पार्टी में, एक गुट है कुमारी सैलजा वाला, एक गुट है यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा का। तो इन गुटबाजी के चलते कांग्रेस पार्टी हारी। लेकिन अब हमने लंबे समय बाद जाकर, यानी कि चुनाव परिणाम के बाद, सरकार बनने के बाद लगभग 8 से 9 महीने बाद जाकर हमने देखा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा एक साथ एक सोफे पर बैठे हुए नजर आए और मुस्कुराते हुए भी दिखाई दिए। यानी कि ये माना जा रहा है कि जो नाराजगी थी वो खत्म हो रही है। तो क्या नाराजगी इस आधार पर खत्म हो रही है कि अब राव इंद्रजीत सिंह को साधना है? क्योंकि देखिए, राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि वो अपना स्वभाव बदल नहीं सकते हैं, वो जैसे हैं वो वैसा ही दिखाने की कोशिश करते हैं और वो मेरे लोग थे और मैं अपने लोगों को अपने किसी पार्टी में अगर मैं बुला रहा हूं तो इसमें किसी को एतराज होना नहीं चाहिए। यानी कि सवाल उठता है अपने लोग, यानी कि ये 11 विधायक ही आपके अपने हैं और इसमें एक कांग्रेस के विधायक वो भी आपकी अपनी है। देखिए यही एक सवाल रहेगा, एक कांग्रेस की विधायक उसमें थी, कहीं कांग्रेस की विधायक वो दूत बनकर तो नहीं आई थी जो इनकी शर्तें सुनने के लिए आई थी और वही शर्तें कांग्रेस आलाकमान तक पहुंचाती? देखिए, मंजू चौधरी की बात करें तो वो पहले से ही राव इंद्रजीत को अपना समर्थन देती रही हैं। उनका ये कहना है कि राव इंद्रजीत उनको खुलकर सपोर्ट करते हैं। विधानसभा चुनाव में भी सपोर्ट किया गया, 2024 के चुनाव में भी नागल चौधरी पर सपोर्ट किया गया। अभय यादव के मुकाबले अभय यादव मनोहर लाल खट्टर के करीबी माने जाते हैं और राव इंद्रजीत सिंह को लेकर मंजू चौधरी कहती हैं वो उनकी करीबी हैं। यानी कि विपक्ष को जिताने के लिए अपनी ही पार्टी के प्रत्याशी को कहीं ना कहीं हारता हुआ राव इंद्रजीत सिंह देखना चाहते थे और यही आरोप यहाँ मंजू चौधरी नहीं बल्कि अभय यादव भी लगाते हैं कि अगर उनकी कुर्सी जा रही है या उनसे उनका पद छिन रहा है या चुनाव हार रहे हैं तो इसमें राव इंद्रजीत की भी कहीं ना कहीं भागीदारी है। और इसके अलावा देखिए, महेंद्रगढ़ से पूर्व विधायक की बात करें रामविलास शर्मा, वो खुद ये कहते हैं कि भाजपा में सिर्फ मनोहर लाल खट्टर अपनी चलाना चाहते हैं, बेशक मुख्यमंत्री न्याप सिंह सैनी ही क्यों ना हो, लेकिन राव
इंद्रजीत सिंह उनकी चलने नहीं देना चाहते हैं, बीजेपी के सामने शर्त रख देते हैं कि उनके ही समर्थकों को टिकट दिया जाए, नहीं दिया जाएगा तो बड़ा कदम उठाया जाएगा। आप देखिए गुरुग्राम में कई जगहों पर देखा कि राव इंद्रजीत सिंह धरने पर बैठ जाते हैं, चाहे समस्या स्वच्छता को लेकर हो, समस्या स्वास्थ्य को लेकर हो, तमाम तरीके से ग्रामीण लोगों के साथ धरने पर बैठ जाते हैं अपनी ही सरकार, अपने ही अधिकारियों के खिलाफ। तो राव इंद्रजीत सिंह के तेवर को कम नहीं आंका जा सकता है। और यही बात है जो कहते हैं कि अपने लोग, और वो कहते हैं कि 20 साल से हमारे परिवार में ये चल रहा है कि हम पार्टी का आयोजन करते हैं और पार्टी में हम अपने ही लोगों को बुलाते हैं। यानी कि आप बार बार अपने शब्द को देखिए, यानी कि राव इंद्रजीत सिंह कुछ बड़ा खेल हरियाणा में जरूर खेल सकते हैं। तो कहा जाता है कि कहीं का किया कहीं तो भरना ही पड़ेगा, और वही बात आज बीजेपी पर लागू हो सकती है कि जितने राज्यों में बीजेपी ने मिशन लोटस चलाया, कहीं अब उनको उसी का भुगतान तो नहीं करना पड़ेगा, उन्हीं कर्मों की सजा तो नहीं काटनी पड़ेगी। क्योंकि राजस्थान में कहा जा रहा है कि सीएम बदलने की तैयारी है, मध्य प्रदेश में आप देख ही रहे हैं किस तरीके से जीतू पटवारी ने इस समय मोहन यादव सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कर रखा है, और यहाँ दूसरी तरफ अपने ही नेता राव इंद्रजीत सिंह अपने ही विधायकों को ये बुलाते हैं डिनर पार्टी के लिए, जिसके बाद वे साफ कह देते हैं कि उनकी जान को भी खतरा है। सोचिए, केंद्र में बीजेपी की सरकार, राज्य में बीजेपी की सरकार, एक राज्य मंत्री कह रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है। फिलहाल तो बीजेपी नेताओं और राव इंद्रजीत सिंह का खुद कहना है कि ऐसी कोई नाराजगी नहीं, कोई पाला बदल का फैसला नहीं, लेकिन भविष्य में किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। बने रहें चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।